और शख्सियात खुसूसियत के साथ उस्ताज़ मोहतरम ख़तीब मारवाड़ हज़रत अल्लामा मौलाना इदरीस रज़ा ख़ान साहब क़िबला क़ादिरी अशफ़ाक़ी मुदर्रिस दारुल उलूम इसाक़िया ख़तीब व इमाम मस्जिद अहले सुन्नत शाह मसीहुल्लाह अलैहि रहमत व रिज़वान व जुमला सामीन व सामिआत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल-फ़ातिहा इला हज़रत रूहिन नबील करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानी बिज़ी सलमी मज़ज्तदम अन जरा मिन मक़लति बिदमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि व सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा व नुक़ा वल हिल्म वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे रहमत का होसाया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मददगुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम खुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा उम्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुनसुए माँ मुईनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसुए माँ गरीबा एक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला गौसे पाक एक नज़रदारी बरहाली माँ परेशान गौसे पाक ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा बकार खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह नदानम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह शाहा बेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर शाहा बहरे अज़ीम खानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सहबिका व सल्लम। इलाही खैर गर्दानी बिहक़्क़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए कुछ गुफ्तो शुनीद से कबल अपने असलाफ के तरीक़े के मुताबिक बारगाह रिसालत कुबरा में जी लगाकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
सलातन तुरज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। तेरे पाए का हमने ना कोई पाया ख्वाजा, तेरे पाए का हमने ना कोई पाया ख्वाजा, तू जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। ऐसे सुनेंगे आप तकरीर। मुझे मालूम है कि 12 बज गए हैं, मगर आपके चेहरे के तो नहीं बजे हैं। और फिर मोहसिने हिंदुस्तान सुल्तान गरीब नवाज के नाम की बात हो और आप इस तरह खामोश रहें तो फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी आपका नहीं होगा। इसीलिए हुजूर गरीब नवाज के नाम पर जोश व खरोश का इजहार फरमाएं। और मुझे ऐसा महसूस हो कि आपको जबरदस्ती नहीं बिठाया गया है, बल्कि आप अपनी खुशी खुशी से बैठे हैं। तेरे पाए का हमने ना कोई पाया ख्वाजा, सुभान अल्लाह। तो कहो तू जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। बच्चे धीरे बोलें, बच्चों के अब्बा जोर से बोलें। तू जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि जो अब्बा नहीं है वो ना बोलें। तू जमी वालों पे अल्लाह का साया ख्वाजा। जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा। मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा। सैयदे खस्ता को उम्मीदे हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब नवाज, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आया हूँ, मुसाफिरों पे करम कीजिए गरीब नवाज। हुजूर अशरफे सिमना के नाम का सदका हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज, हमारी झोली को भर दीजिए गरीब नवाज। जमाने भर से मुझे कर दिया गनी सैयद, जमाने भर से मुझे कर दिया गनी सैयद, मैं सदके जाऊं तेरी जोग के गरीब नवाज। फकीर ने कहा था, मिलता है हमको क्या क्या ख्वाजा तेरी गली में, शोहरत तेरी गली में, रुतबा तेरी गली में। माना के मुस्तफ़ा का साया नहीं है लेकिन, माना के मुस्तफ़ा का साया नहीं है लेकिन, लुत्फे नबी का देखा साया तेरी गली में। अजमेर आके आशिक ये कह के झूमते हैं, अजमेर आके आशिक ये कह के झूमते हैं, जन्नत का हमने पाया नक्शा तेरी गली में, जन्नत का हमने पाया नक्शा तेरी गली में। लाखों भटकते लोगों को मिल गया है अक्सर दीने मोहम्मदी का रास्ता तेरी गली में। दुनिया को जो पिलाया अशरफ पिया ने आकर, रिंदों को मिल गया वो प्याला तेरी गली में। मुस्तर था ये मुनव्वर तस्कीने दिल की खातिर, इसने सुकून का पाया सदका तेरी गली में। खत्मे सुखन मुनव्वर इस पर ही कर रहा है, काबा तेरी गली में, तैबा तेरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें और आपको गरीब नवाज की गुलामी में रखा है। किसी के मुकद्दर में कोई आया, किसी के मुकद्दर में कोई आया। अल्लाह का फजल है कि हमारे मुकद्दर में गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज आया। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम के दौर में भी एक लम्हा ऐसा आया था
कि जब हुजूर की यतीम पर शफकत देखकर यतीमों ने रोना शुरू किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्यों रोते हो? ये यतीम था, मैंने इसको कपड़ा पहना दिया। ये यतीम था, मैंने इसके सर पे हाथ रख दिया और इसको ईदगाह लेकर जा रहा हूँ। तुम तो यतीम नहीं हो, तुम्हारे तो बाप मौजूद हैं, तुम्हारी तो माँ मौजूद है, तुम्हारे पास तो नए कपड़े हैं, मगर तुमको क्यों रोना आता है? उन्होंने कहा हुजूर ये यतीम होने की वजह से रो रहा था, हम यतीम ना होने की वजह से रो रहे हैं, क्योंकि इसकी यतीमी को देखकर आपने इसके सर पे हाथ रख दिया। काश हम भी यतीम होते तो आपकी उंगली पकड़ के हम भी ईदगाह जा रहे होते। वहां लोगों ने तमन्ना की थी काश हम यतीम होते तो हुजूर का हाथ मिल जाता। यहाँ लोग तमन्ना करते हैं काश हम गरीब होते तो गरीब नवाज का साथ। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है कि उसने हमें और आपको सुल्तान गरीब नवाज रदियल्लाहु ताला अन्हु की गुलामी में रखा है। अब ये मुकद्दर की बात है कि लोग कहते हैं साहब गरीब नवाज को गरीब नवाज कहना जायज नहीं है। अभी हजरत उस्ताद मोहतरम उस तरफ इशारा कर रहे थे, लोग कहते ये जायज नहीं वो जायज नहीं। अहले सुन्नत के उलमा हैं हम, मिंबर पर एक दो जुमले हंसी मजाक में कुछ भी कह लें, मगर एक एक दलील का जवाब, बल्कि यूं कह लें ईंट का जवाब पत्थर से देने की हैसियत रखते हैं। गरीब नवाज अगर कहना किसी को दुरुस्त नहीं है तो फिर मौलाना कहना भी किसी को दुरुस्त नहीं है। अगर आप ये कहें कि गरीब नवाज, गरीब को नवाजने वाला अल्लाह है, उसके सिवा किसी को कहना जायज नहीं है। अल्लाह का कुरान भी कहता है अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह ने अपने आप को मौलाना कहा है। जब अल्लाह ने अपने आप को खुद मौलाना कहा है तो फिर किसी बंदे की बिसात क्या कि वो तुम्हारे टट्टुओं को मौलाना कहे। हम तो दीन के मददगार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत तो आलिम है, उनकी बात नहीं कर रहा। आप खुद अपने मौलाना को मौलाना क्यों कहते हो? कुरान ने तो लफ्ज मौलाना अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया है, तो जो लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो जाए वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं साहब वो डिक्शनरी का माना होता है मौलाना यानी हमारा मददगार, हमारा मौला। तो मौलाना चूंकि दीन की मदद करते हैं इसलिए उनको मौलाना कहते हैं। 4 साल पढ़ने वाले को मौलाना कहना जायज है और 60 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले को गरीब नवाज कहने में छींकें आती है। दाता लाहौरी को दाता कहने में सवाल पैदा करते हो। अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कहने पर सवाल पैदा करते हो। अगर गौसे आजम सिवा खुदा के किसी के लिए कहना जायज नहीं तो फिर जनाबे वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो इंसान को समी भी कहा है, बसीर भी कहा, जबकि ये दोनों अल्लाह के नाम है। और अल्लाह ने इंसान को समी कहा जबकि वो अल्लाह का नाम है। अल्लाह ने इंसान को बसीर कहा जबकि वो अल्लाह का नाम है। मतलब क्या है? फलसफा एक जुमले में समझा दो, ज्यादा गहराई में ले जाना नहीं चाहता। मैंने इशारा इसलिए दे दिया ताकि आपको ये एहसास हो कि हम भी इल्मी गुफ्तगू रखने की सलाहियत रखते हैं, मगर जनाब सामने वाले को लेवल का नहीं समझते। जब लेवल वालों की बात आती है तब गुफ्तगू करते हैं, वरना जनाब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में एक से बढ़कर एक शान रखने वाले मौजूद हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम ने हमें और आपको गरीब नवाज की गुलामी में रखा, ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है। तो अर्ज कर रहा था कि गौसे आजम हो या गरीब नवाज हो या दाता हो, ये जो अल्फाज हैं हम अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक हकीकी दाता अल्लाह की जात है, हकीकत में गरीब नवाज अल्लाह की जात है, हकीकत में गौसे आजम अल्लाह की जात है, और अल्लाह की अता से मोइनुद्दीन अजमेरी गरीब नवाज है, अल्लाह की अता से अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम है, अल्लाह की अता से हजरत अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श है। बताना ये है, आप कहेंगे ये कहां से लाए? कुरान से। जब अल्लाह ने कुरान में इंसान को भी सुनने वाला समी कहा और खुद को भी समी कहा, तो फिर दो लफ्ज, दो लोग और लफ्ज एक,
दो शय और लफ्ज एक। अल्लाह ने अपने लिए भी लफ्ज समी का इस्तेमाल किया, इंसान के लिए भी। खुद के बारे में भी कहा कि अल्लाह सुनने वाला है, इंसान के बारे में भी कहा इंसान सुनने वाला। तो क्या दोनों बराबर हो गए? बोलिए जल्दी से। क्यों भाई? अल्लाह ने एक ही लफ्ज तो दोनों के लिए यूज किया है ना। जब एक ही लफ्ज करने पर भी बराबर नहीं होगा, क्यों? इसलिए कि हमारा छुपा हुआ अकीदा है, जबान से कहें ना कहें, हकीकत यह है कि इंसान अल्लाह की दी हुई ताकत से सुनता है, अल्लाह अपनी खुद की ताकत से सुनता है। इसी तरीके से अल्लाह खुद से गरीब नवाज है, उसे किसी ने बनाया नहीं है। और मोइनुद्दीन अजमेरी हुजूर के सदके अल्लाह के बनाने से गरीब नवाज। बात समझ आई आपको? थोड़ी सी इल्मी गुफ्तगू कर दी मैंने, आगे चलता हूँ। आयत करीमा के टुकड़ा मैंने पढ़ा है, वो अम्मा मा यनफुन्नास फयमकुसु फिल अर्द। अच्छा, हुजूर गरीब नवाज की शान ये है कि कोई उन्हें दिल से माने न माने, जबान से माने न माने, मजबूरी में उनके अब्बा को भी मानना पड़ता है। बहुत से टहलते फिरते मिल जाते हैं, अरे बाबा आप यहाँ कैसे आ गए? अरे हजरत वो 10 साल हो गए थे, बहुत बहुत इलाज कराया, डॉक्टरों से दवाइयाँ ली, तावीज भी बनवाए, मगर खुदा की मर्जी औलाद नहीं होती। हमने कहा चलो गरीब नवाज को सलामी करके आते। अरे यार, तुम्हारे थाना भवन के ठेकेदारों ने तो लिखा था कि जनाब अल्लाह वालों के यहाँ जाना शिर्क है, तू यहाँ का चक्कर लगा रहा है। कहा क्या करें? जब उम्मीदों के दरवाजे बंद नजर आए तो ज़हरा के शहजादे की सखावत का दरवाजा खुला नजर आया, और कहा चलो यहाँ भी जबीन अकीदत खम कर लेते हैं। पता नहीं मुस्तफा की पुश्त में आने वाला एक बेटा अगर मुस्कुरा कर देख लेगा तो हम भी यही कहते हुए जाएंगे, यहाँ भीख मिलती है बेगुमा, ये बड़े सखी का है आस्था, यहाँ सबकी भरती है झोलियां, ये दरे गरीब। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वो सुल्तानुल हिंद का आस्ताना है। 900-800 साल हो गए, आज तक कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं बात ये कर रहा था, कोई कुछ भी बात करे, मगर क्या सुल्तान गरीब नवाज की शान पर आपने कोई इफेक्ट देखा? कई टिट्टू भी आए और चले गए, पता ही नहीं चला वो है कहाँ के, उनका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं मिला लोगों को कि ये बाक कहाँ से रहे हैं। यार अगर जुर्रत की बात है, हुकूमत तो कल भी मेरे ख्वाजा की थी, आज भी ख्वाजा की है और कल भी ख्वाजा की रहेगी। प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, अपनी कुर्सी और इज्जत की हिफाजत के लिए उसे कल भी पंजतन पाक के शहजादों को सलामी देनी थी, आज भी देनी है, और अकीदतों की चादर कल भी पेश करनी पड़ेगी। एक बार गुरूर चल जाता है, दूसरी बार समझ आ जाता है कि करना क्या है। बात समझ आ रही? इशारा सुन्नी वैसे ही बहुत समझदार होता है, और इतना ज्यादा समझदार होता है कभी कभी पजामे को देखकर अपने को भी पराया कह देता है। हाँ, इसीलिए तवज्जो के साथ सुने, क्योंकि 12 बजे मैंने तकरीर शुरू की, इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर तो नहीं होगी, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। जलसे का मैनेजमेंट देखकर मेरा दिल खुश हुआ, बड़ा डेकोरेशन किया आप लोगों ने, बड़ी मेहनत फरमाई माशाअल्लाह। तमाम अहबाब को अल्लाह रब्बुल इज्जत सखी गरीब नवाज के सदके बदला अता फरमाए, बेहतरीन अंदाज में आपने, और हो भी क्यों ना, होना भी चाहिए। जब गरीब नवाज के नाम से कॉलोनी है तो फिर जलसा भी तो शायान शान होना चाहिए। जो लोग शरीक ना हुए उनको भी जाके कह दीजिएगा इस फकीर चिश्ती की तरफ से कि ये गरीब नवाज हैं, इनका एहसान एक एक कलमा पढ़ने वाले पर है। आज अगर कोई बिदक भी जाए ना कि मैं तो नहीं मानता, उसको कहना चेक कर, शायद तेरे दादा ने या तेरे परदादा ने या तेरे लकड़ दादा ने, सकड़ दादा ने किसी को सरकारे गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया होगा, किसी को बख्तियार काकी ने, किसी को हमीदुद्दीन नागौरी ने पढ़ाया होगा। जब जितना पीछे जाएंगे, जितना पीछे जाएंगे, जितने छिपे हैं सबको सरकारे सूफी हमीदुद्दीन नागौरी ने कलमा पढ़ाया है। उनके बाप दादाओं की तारीख पढ़े। खैर मैं आपको तारीखे सूफियाए राजस्थान सुनाने तो नहीं बेटा, मौलाना इदरीस साहब के पास वो किताब होगी, वो आपको सुना देंगे, हिफाजते मीडिया, और बहुत तारीखे सूफियाए हिंद, बहुत सारी बातें। वक्त शॉर्ट होता है और जनाब बहुत सारी बातें करनी होती, अकीदों को भी क्लियर करना होता है और पैगाम भी देना होता है और सवाने हयात भी पढ़नी होती है। मैं तेजी के साथ गुफ्तगू को आगे लेके जाता हूँ, बल्कि जनाब मैं कमेटी वालों को तो ये कहकर मुबारकबादी
पेश करता हूँ। शहंशाह जिसे चाहता है उसे नौकरी पर रखता है। शेख सादी ने लिखा है कि कभी ये फख्र ना करना, ये गुरूर ना करना कि मैं शहंशाह के यहाँ काम करता हूँ, बल्कि इस बात पर नाज करना कि बादशाह ने तुम्हें नौकरी पे रखा हुआ है, वरना वो बादशाह है जिससे चाहे नौकरी करा ले। जो जनाबे वाला अमेरिका के राष्ट्रपतियों से चादर मंगवा लेता है, उसके सामने टैक्सी वालों का मामला क्या है। मगर ये तो उनकी सखावत है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा महफिल सजवा लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। खुदा ने जो मकबूलियत गरीब नवाज को हिंदुस्तान में अता फरमाई है, पूरी जमीन हिंद पर वो मकबूलियत किसी और को नहीं अता फरमाई। टैक्सियों पर देखें तो गरीब नवाज नजर आते, ट्रकों पे देखें तो गरीब नवाज नजर आते, मोटरसाइकिलों पे देखें तो गरीब नवाज का नाम नजर आता। हमें यार किसी के पास कुछ नहीं है, मैंने देखा ठेला चला रहा, ठेला टमाटर ऊपर रखे हुए हैं और ठेला चलाने वाला भी हुजूर गरीब नवाज की नेम प्लेट लगा के जा रहा। मैंने कहा ये क्या? पीछे से किसी ने कहा जनाब इसी को दीवानगी कहते हैं, इसी को तो इश्क कहते हैं। मुस्तफा वालों से मोहब्बत यूं ही तो होती है। मोहब्बत करने के लिए करोड़पति होना तो जरूरी नहीं ना, मोहब्बत करने के लिए कुर्तों का रंगीन होना तो जरूरी नहीं ना, मोहब्बत करने के लिए जुब्बों का कीमती होना तो जरूरी नहीं ना, मोहब्बत करने के लिए इमाम रंगीन होना तो जरूरी नहीं है। मोहब्बत के लिए तो दिल चाहिए, और दिल ठेले वाले के पास भी है, एम्बुलेंस वाले के पास भी है, ट्रक वाले के पास भी है। जिसे भी गरीब नवाज अपनी गुलामी में कबूल कर ले, ये तो बादशाह की मर्जी है, जिसे चाहे करीब बुला ले, जिसे चाहे दूर भगा दे। अल्लाह ने उन्हें इख्तियार दिया है। आगे चलता हूं, आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा मैंने, वह अम्मा मा यनफउन नास वयमकुसु फिल अर्द। फरमाया जो लोगों को नफा देता है ना, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? बोर तो नहीं हो रहे आप? ऊपर से बाउंस तो नहीं हो रही? दुरूद शरीफ पढ़े एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मकबूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। तो आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ा मैंने, चूंकि ये अल्लाह का कलाम है। एक एक लफ्ज पर कई कई मसले निकलते हैं, एक एक लफ्ज पर कई कई मसले निकलते हैं। ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूहुल करीम की किताब है। ये वो कानून है जो भीड़ लाकर तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आफाकी मजहब का आफाकी कानून है। आसमान में बनता है, फरिश्तों का सरदार लाता है, और कायनात का मुख्तार इसे दुनिया पर नाफिज कर देता है। सुने, अल्लाह का कुरान कहता है जो लोगों को नफा देता है वही जमीन में ठहरता है। बात समझ आई आप? अगर जमीन में ठहरना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम रहे, अगर आप चाहते हैं कि आप भी बाकी रहें, अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको लोगों के लिए नफा बख्श बनना होगा, फायदा पहुंचाना। जहां फायदा नहीं हो तो वहां कोई किसी के मतलब का नहीं, हर जगह फायदा। कोई आता है महबूब साउंड के आदिल आए, अपना फायदा है तो आए। ये जितने कैमरे लगे हैं सबके अपने अपने फायदे हैं तो आए, और न 30 सेकंड की क्लिप भी कोई बगैर लोगों के नहीं देता दौरे हाजिर में। हर एक इंसान अपना फायदा देखता है, हर एक इंसान अपना फायदा देखता है। फरमाया अगर आप फायदा वाले बनोगे तो लोग आपके पास आते हैं, और अगर आपकी जात से कोई फायदा नहीं होगा, फुटपाथ पर गरीबों की खैरियत लेने कोई नहीं जाता, क्योंकि जनाब उनसे फायदा नजर नहीं आता। ये अलग बात है कि हुजूर का कोई आशिक हो तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान उसके जहन में आए कि जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत के मखलूक की खिदमत करोगे तो कयामत में अल्लाह बदला देगा। ये सोच कर जाए, मगर फायदा यहाँ भी है कि आखिरत में मिलेगा, मगर मिलेगा, फायदा मिलेगा। आदमी नेकियां करता है, खैर बात में तमहीद लंबी नहीं करना चाहता, चूंकि रात के 12:30 बजे तकरीर करना ये भी अपने आप पे जिहाद होता है, और फिर आप लोगों के सामने। सुभान अल्लाह। चलें बात को तेजी से आगे बढ़ाता। जनता कॉलोनी है ना ये, KGN जनता कॉलोनी,
जनता नाम लेते ही जनता कर्फ्यू याद आ जाता है। वो पहला ही डरावना चेक करने के लिए था कि भी देखें कि क्या माजरा। अल्लाह रहम फरमाए, उन दिनों को पलटने से बचाए। सुनिए, अपना ख्याल रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फिर आपको नए नाम पर लेकर चला जाए। ख्याल रखिए अपना। सेहत भी इस्लाम ने जरूरी करार दी है, जान बचाना भी इस्लाम के कानून के मुताबिक फर्ज करार दिया गया है। अपना ख्याल रखें। आगे बढ़ता हूं। अर्ज कर रहा था कि फायदा अगर मिलेगा लोगों को तो जमीन में ठहरेंगे, है ना। आप जितने भी अल्लाह वाले देखेंगे सबसे फायदा मिला हुआ, सबसे फायदा। आप भी चाहते हैं कि आप भी जमीन में ठहरे, तो जरूरत यह है कि आप भी फायदा मंद बन जाइए। आप एक मोहल्ले के अंदर किसी के काम आना शुरू हो जाइए, फिर देखिए कि सारे मोहल्ले की क्या औरतें और क्या मर्दें आप ही का जिक्र, क्या मर्द औरतें और क्या मर्द सब आप ही का जिक्र। अरे फलां का बेटा बड़ा सखी है, कोई बीमार होता है तो वो अपनी मोटरसाइकिल से अपनी टैक्सी से लेके जाता है। फलां का बेटा बड़ा अच्छा है, वो मुझे वहां जाना था फलां की रिश्तेदारी में, शादी में, मेरे पास कोई सहारा नहीं था तो वो मुझे छोड़ के आया, है ना भाई। फायदा मंद अगर आप बन जाएंगे तो ही लोग आपको जमीन पर भी याद रखेंगे और जमीन में जाने के बाद भी याद रखेंगे, है ना। हुजूर गरीब नवाज की जात से चूंकि लोगों को फायदा होता है, जाहिरी जिंदगी में भी खूब फायदा था, बातिनी जिंदगी में भी खूब फायदा है। सदियां गुजर गई हैं मगर फायदा कम नहीं हुआ। आती जाती सरकारें, ये कि इस बार तो कोई भट्टा ज्यादा ही बैठ गया, वरना पहले तो हर गवर्नमेंट यही कहती थी किसी की भी आवे कि साहब पिछली गवर्नमेंट ने खजाना खाली कर दिया, अब हम भरेंगे तब तुम्हारी मांगे पूरी करेंगे, हमें बनाओ मंत्री, है ना, हम भरेंगे। मगर शान सखावत गरीब नवाज ये है, कभी किसी को ये आवाज नहीं आई जा आज नहीं मिलेगा, अभी खजाने में है कुछ नहीं आज नहीं मिलेगा, फिर कभी आना नहीं। बल्कि शान सखावत गरीब नवाज तो ये है, हमारे यहाँ तो नौकरियां भी, मुसलमान तो मजलूम कौम है उसकी बात ही छोड़ दीजिए। अगर किसी ने अपना नाम अजय विजय बताया तो उससे भी पूछते हैं शर्मा हो कि वर्मा हो, द्विवेदी हो कि चतुर्वेदी हो, कौन से वेदी हो, ये बताओ वो बताओ, कौन सी आपकी कास्ट है, किस लेवल के आप हो, आप यहाँ बैठने के लायक हो कि नहीं हो, आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, हमें तो आप फहरिस्त से साइड कर दीजिए। क्योंकि लफ्ज मोहम्मद देखकर बड़े बड़ों के दिमाग खराब हो जाते हैं। हम भी यही कहते हैं जनाबे वाला कोई बात नहीं, 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, एक दिन तो ऐसा आएगा, फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, वहां हम भी बताएंगे आरक्षण किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते, ख्वाजा के पीछे कौन चलता है और कौन फेंका जाता है। खैर इशारे की बोलियां समझे, तेजी के साथ आगे बढ़ के मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूं। बात ये अर्ज कर रहा था कि दूसरे मजहब के लोगों में भी जो है वो नौकरी देने वाले लोग पूछते ये हो कि वो हो कि वो हो कि यो, फिर उसकी जचती है तो बेचारे का एजुकेशन देखता है नहीं देखता है, अपनी कंपनी का है तो दे देता। इल्ला माशाअल्लाह, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक नॉर्मल बात कर रहा हूं। और फिर उसको नहीं यार ये अपनी कास्ट के खिलाफ लोग हैं और ये निचली कास्ट के लोग हैं, ये फलां है ये फलां है, तो उसकी नौकरी गरीब की कैंसिल, बेड़ा घर, जाओ फिर से मेहनत करो, फिर इंटरव्यू देना, फिर आना, फिर देखा जाएगा कोई दूसरी टीम मिलेगी, वो आपको पास करे ना करे। 60 साल में रिटायर होने वाले 30 साल तक तो नौकरियां तलाश करते रहते। चले आगे बढ़ता हूं तेजी के साथ। अर्ज ये कर रहा था, हुजूर गरीब नवाज की सखावत ये है, यहाँ तो ये भी नहीं पूछा जाता कि तू हबीबुल्लाह है या रामलाल है, यहाँ तो नाम नहीं पूछा जाता, ये नहीं पूछा जाता बोल तेरा नाम क्या है, हमारा शहंशाह कहता बोल तेरा काम क्या है, बोल तेरा काम क्या। फायदेमंद है गरीब नवाज,
फायदा पहुंचाते हैं लोगों को, जाहिरी जिंदगी में भी पहुंचाते, खुद भूखे रहते थे। हाँ, आज गरीब नवाज के नाम पे लंगर खा खा के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। हाँ, हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है, अल्लाह महफूज रखे। मैं किसी की उड़ा नहीं रहा, मगर अफसोस का मकाम। मगर हुजूर गरीब नवाज का मामला यह था कि 1/4 2.5 तोला का लफ्ज है, उसको मैं अपने तौर पे समझाया करता हूँ। 1/4 सूखी रोटी, एक रोटी का 1/4 हिस्सा, वो भी सूखी रोटी। हमारी इस्लामी माएं बहनें भी सुने जरा सा तवज्जो के साथ कि गरीब नवाज की जिंदगी क्या है। गरीब नवाज सिर्फ मन्नतें पूरी करने की चीज का नाम तो नहीं ना, गरीब नवाज तो एक रियल हीरो का नाम है। गरीब नवाज तो सिर्फ मुरादें पूरी करवाने वाली जात का नाम नहीं ना, गरीब नवाज तो एक आइडियल मैन का नाम है, जिसके तौर तरीके पर बंदा चलकर मुकम्मल इंसान भी बन सकता है और मुस्तफा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सच्चा गुलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दर का वली बन सकता है। सुने, हुजूर गरीब नवाज सरकार की खुराक बता रहा था, बात आ गई तो 7 दिन में एक बार एक रोटी का 1/4 हिस्सा सूखी रोटी का पानी में भिगोकर आप उसे तनावुल फरमाते थे। ये गरीब नवाज की खुराक है, ये खाते हैं। और खिलाने की शान क्या है? सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। खिलाने की शान ये है कि जो भी आता है दस्तरखान खानका का लगा, लाओ खिलाओ, आओ खिलाओ। आप कहेंगे फकीर के पास पैसे कहां से आते? मशहूर सी बात है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछा गया, हुजूर पैसे कहां से आते थे? चंदा होता था, रसीदें कटती थी, सेठ बुलाए जाते थे? कहा नहीं जनाब, वो तो साक़ी कौसर का जानशीन बनकर हिंदुस्तान में आया है। गरीब नवाज मुसल्ले पर जलवागर होते और बावर्ची पहुंचता, मतबख वाला पहुंचता, का हुजूर किचन में खाने के लिए कुछ नहीं है। तो सरकार गरीब नवाज अपने मुसल्ले का कोना मोड़ देते और फरमाते, नीचे हाथ डालकर, मुसल्ले के नीचे हाथ डालकर जितना चाहो उतना माल निकाल लो। ये सुल्तान गरीब नवाज है जनाबे वाला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये हदीस सही बुखारी में है, पता नहीं हिंदी वाली में है कि नहीं है, अरबी वाली में मैं दिखा दूंगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, ऊती तो मफातीहु खज़ाइनिल अर्द, जमीन के खजानों की जितनी चाबियां हैं वो सारी मेरे पास है। सही बुखारी में हदीस। अब दीवानों को पता नहीं पता है कि नहीं पता है, मगर जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, जमीन के तमाम खजानों की चाबियां मुझे दे दी गई हैं। जब खजानों की चाबियां हैं तो फिर या रसूल अल्लाह चूल्हा क्यों नहीं जलता घर में? अल्लाह अकबर। दूसरा मौजू है, मगर एक बात कह के आगे बढ़ूं ताकि गरीब उम्मत को सहारा मिलता रहे कि अमीरों के लिए तो आसरे मौजूद हैं, गरीबों को कौन आसरा है? हुजूर ने भूखे रह के बताया, मैं कायनात का मुख्तार हूं, मगर खजूर खा के सो जाता हूं, कई दिन ऐसे हो जाते हैं कि रोटी नहीं मिलती। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है, मदीना आने के बाद 3 दिन ऐसा लगातार नहीं गुजरा कि हुजूर ने तीनों दिन खाना खाया। जी, बात बहुत छोटी है जुमलों के एतबार से, मगर सोचने के एतबार से एक समंदर है। 3 दिन मुसलसल, कोई ऐसे दिन गुजरे ही नहीं कि तीनों दिन खाना तैयार किया गया। जी, एक वक्त खाना है तो किसी वक्त खजूर है, एक वक्त पेट पर पत्थर है तो दूसरे वक्त में फाका है। ये कायनात का मुख्तार है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, मालिके कौन है गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। इनकी ये फकीराना जिंदगी देखकर ये ना समझना बुद्धुओं की तरह जो कह देते हैं इमाम हुसैन मजबूर थे, मुख्तार नहीं थे, तो क्या हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी मजबूर थे? नऊजुबिल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी तो भूखे रहे हैं, तो क्या मतलब है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास कुछ नहीं था? अहले सुन्नत के अकीदे की पहरेदारी करने वाला आशिकों का इमाम कहता, सुन भाई, मालिके कौनैन है, ये अलग बात है कि पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। ये शान है कि खुद के लिए नहीं,
खुदा के बंदों के लिए खर्चा करते हैं। वही सीरत हुजूर गरीब नवाज ने ली है। खुद तो 7 दिन में एक बार खाते हैं और आने वाले को रोजाना खिलाते हैं। जाहिरी जिंदगी भी देखें, आज तक देखें, अब लोग लंगर पे पैसे लेने लगे हैं, वरना जनाब आज तक मामला यही था कि लंगर बनाया जाता और आज भी है कि लंगर फ्री तकसीम किया जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले थैलियां भर लेते, कहते 10 रुपए लाओ थैली ले जाओ, 50 रुपए लाओ थैली ले जाओ। खैर कोई बात नहीं, आप उनको, अगर मैं ये कहता हूँ किसी की फिक्र अपनी होगी कि ये लूट है वो लूट है, मेरा अपना कहना ये है जनाब वो शहंशाह का दरबार है, उनकी शान सबको देना है। किसी को इधर से चाहिए तो वो इधर से देते हैं, किसी को इधर से चाहिए तो इधर से देते हैं। अगर कोई 10, 20, 50 मांग भी ले तो उसे दे दिया करो, ये समझ के नहीं कि इसे जरूरत है या नहीं है, ये समझ के दिया करो कि ये सुल्तान की चौखट पे खड़ा है, ये देने वाला हमें भी तो देता है। अगर 500 मिल रहे हैं तो 50 अगर इस पे खर्चा भी कर दिया तो क्या जाता है। इसलिए उसका मुंह देखकर नहीं, ये मैं चूक के जाहिर है जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ मैं बताना पसंद करता हूँ। कोई मेरी फिक्र से इख्तिलाफ कर सकता है कि नहीं साहब लूट मार है, ये मत करो वो मत करो, हर बंदे की अपनी फिक्र है। मैं कोई शरीयत का मसला नहीं बता रहा, मगर मेरी अपनी फिक्र, हम निस्बतों की कद्र करने वाले लोग हैं। जब हम हुजूर के शहर के गली के कांटे की ताज़ीम कर सकते हैं तो फिर गरीब नवाज की चौखट पर खड़े हुए हर फकीर का एहतराम भी हमारे दिलों में होना चाहिए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो शहंशाह हिंदुस्तान का दरवाजा है, वहां वक्त का कुतुब भी फकीर बन के खड़ा रहता है। जिसकी गुलामी के लेवल का मामला यह है कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, बाबा हजरत कुतुबुद्दीन, हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर, निजामुद्दीन महबूब इलाही, अलाउद्दीन सादिक कलगरी, नसीरुद्दीन चिराग दहली, हजरत सरकार शेख जमालुद्दीन हाशमी, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, किसी को सिराजुद्दीन खिसराज कहे, किसी को अलाउल हक गंजे नवाब कहे, किसी को सुल्तान गौसुल आलम तारिक सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी, मीर कबीर सुल्तान गौसुल आलम सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी कहे। जनाब इनकी चौखट पर बड़े बड़े कुतुब गुलाम बन के आते हैं। किसी को क्या पता कि किस लेवल का बंदा खड़ा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आशिकों ने हुजूर के शहर के कुत्तों का भी एहतराम करने का हुक्म दिया है, हाँ कांटों का भी एहतराम करने का हुक्म दिया है। ये इश्क का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है। ये तो उसी वक्त समझ आता है जब मोहब्बत होती है। बात समझ आ रही है आपको? हाँ, एक होता है कि भाई हाँ सुन सुन के काम चल रहा है, एक होता है कि बंदे पर खुद गुजरती तब उसे पता चलता है कि गरीब नवाज की जात का नाम है। बात समझ आ रही है आप? वो सुल्तानुल हिंद का दरबार, बड़े बड़े वहाँ हाजिर खिदमत रहते हैं। मिरतुल असरार के मुसन्निफ अब्दुर रहमान चिश्ती ने लिखा है कि एक दिन मैं भी सुल्तानुल हिंद की चौखट पे तकदीर बनाने आया और मैंने आके ये कहा, हमारी और आपकी मांगे होती हैं, हमें फॉर्च्यूनर मिल जाए, हमारा भी 26 लाख का बंगला हो जाए, मैं भी जज बन जाऊं, LLB कर लूं, वकील बन जाऊं, फलां कर लूं। मगर अल्लाह वालों का मामला अलग होता है। अब्दुर रहमान चिश्ती खुद बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। शाहजहां की जिन्होंने तरबियत की है तरीकत के मामलात में, वो अब्दुर रहमान चिश्ती हैं। हजरत अब्दुर रहमान चिश्ती सिलसिला चिश्त के अजीम बुजुर्ग हैं। तसव्वुफ की किताब मिरतुल असरार बहुत बड़ी उनके मुसन्निफ हैं हजरत अब्दुर रहमान चिश्ती। वो कहते हैं मैं हुजूर गरीब नवाज की चौखट पर आया तो मैंने जाके कहा, हुजूर मैं खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। तमन्ना देखें उनकी, मैं खिज़र से मुलाकात करना चाहता हूँ। हुजूर गरीब नवाज सरकार की चौखट पर ऐसे ऐसे लोग आते। गरीब नवाज की रूहानियत ने जवाब दिया, जाओ कि चौचा शरीफ चले जाओ। खैर बात तफसील में नहीं ले जाना चाहता, बताना ये चाहता हूँ कि ये गरीब नवाज का दरबार है। आप एहसास करने की कोशिश करें कि कितने बड़े बड़े आते। औरंगजेब आया तो बड़े जलाल में था, मगर गया तो जुबीन अकीदत खम थी और कहा शहंशाह आप हैं, भले मैं मुगलों का सरदार हूँ, शहंशाह आप थे आप हैं,
शहाबुद्दीन शाह जहां आया जब ख्यालात कुछ और थे, गया तो कहा हुजूर खिदमत करके जा रहा हूँ, एक शाहजहानी मस्जिद तैयार करा के जा रहा हूँ, मैं जिंदा रहूं न रहूं शाहजहानी में जब लोग आके बैठे तो मेरी रूह को सवाब तो मिलता रहे। जनाबे वाला बड़े बड़े हार गए, गधे पूछ रहे पानी कितना है। मुस्तफा जाने रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये शहजादा, मैंने अजमेर मोहल्ला में एक जुमला कहा था, सुन लीजिए और अपने दिल के रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई कुछ भी बोले मगर जनाब हमारे इस मुल्क में जमहूरी हुकूमत को अभी 100 साल भी मुकम्मल नहीं हुए, अभी 100 साल भी नहीं हुआ कि हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, अभी 100 साल भी नहीं हुआ। मतलब जमहूरी मुल्क अभी हमारा मुल्क जमहूरी हुए 100 साल भी नहीं हुआ, यानी 5-5 साल वाला, यानी वोट के जरिए प्रधानमंत्री बनाने का मामला हमारे मुल्क में 100 साल से भी नहीं चल रहा है, अभी पूरे भी नहीं हुए 100 साल कि लोग वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री बनता है। 100 साल भी नहीं हुए अभी, और गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा हो गए। और डीप में समझाने की कोशिश करूं, 100 साल भी अगर मान लें आप कि जनाब हमारे मुल्क को 100 साल हो गए कि हम जमहूरी मुल्क हैं और हम अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करते हुए अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं, पीछे भी 700 साल बचते हैं, अगर 100 साल भी मान लें तो भी। और उस वक्त जितना भारत आज है उतना नहीं था, उस वक्त भारत अखंड था। ईरान की सरहद, औरंगजेब, अबुल मुजफ्फर, मुहियुद्दीन, मोहम्मद आलमगीर के दौर की बात पढ़े आप। कोई चोर कहे, उचक्का कहे, कुछ कहे, आपकी तारीख है, चाहे उसमें जीएसटी डाल दो, चाहे उसमें कुछ डाल दो, झूठी बातें मिला दो। अब बीए, एमए, एलएलबी पढ़ने वाले तो गरीब वही पढ़ेंगे जो किताब में लिखा है। अब वो किताब में किसने चेंजिंग की वो जाहिर बात है, कौन तहकीक करने जाए। बात इतनी करना चाहता हूं, सिर्फ औरंगजेब के दौर में हिंदुस्तान की सरहदें ईरान तक जाती थी। औरंगजेब के दौर में पाकिस्तान का वजूद नहीं था, औरंगजेब के दौर में बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं थी। बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में आता था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था। हमारे ख्वाजा जब आए पाकिस्तान अलग नहीं था। हाँ, ख्वाजा जितने यहाँ के मालिक हैं उतने वहां के भी मालिक हैं, जितने यहाँ के मालिक है उतने। इसलिए कि हुजूर गरीब नवाज को जब रसूलुल्लाह ने अताए रसूल बना के भेजा था तो उस वक्त जो हिस्सा दिया था, सरहद हमने और आपने खींची है, सरहद बाद के लोगों ने खींची है। दौरे गरीब नवाज का जो है मामला, उसमें तो बांग्लादेश भी ख्वाजा का है, पाकिस्तान भी ख्वाजा का है, हिंदुस्तान भी ख्वाजा। प्राइम मिनिस्टर तीनों के अलग हो सकते हैं मगर शहंशाह तीनों का एक है। इसीलिए हम कहते हैं हिंदुस्तान का एक ही राजा कल भी मेरा ख्वाजा था, आज भी। हुजूर गरीब नवाज की बात कर रहा था, तवज्जो है आपकी? सो तो नहीं रहे आप? हाथ उठाकर बताएं कितने लोग सो रहे हैं। बड़ी जल्दी है सोने की आपको। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहु रब्बु मोहम्मद। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अर्ज ये कर रहा था, हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज की बात अर्ज कर रहा था। औरंगजेब आलमगीर आया, सलामी दे के गया। शहाबुद्दीन शाह जहां शाहजहानी बना के, अकबर गेला तो बाद में हुआ था, पहले तो ठीक ठाक ही चलता था। जलालुद्दीन अकबर उसका नाम था, बाबर का बेटा जलालुद्दीन अकबर, शहाबुद्दीन शाह जहां का बाप। औलाद नहीं होती है, कहां पहुंचा अकबर। होगा अकबर तो अपने यहाँ का, यहाँ के शहंशाह अकबर गरीब नवाज हैं। अबे सुभान अल्लाह बोलो, जुमले अच्छे आ रहे हैं यार। हुजूर गरीब नवाज औलाद लेनी है, अकबर को कहां आया, गरीब नवाज की चौखट पे पहुंचा। ये हिंदुस्तान की तारीख है। गरीब नवाज की चौखट पर पहुंचा। सुल्तान ने फरमाया तो ये काम हमारे गुलाम कर देते हैं, जाओ यहां से, ये काम हमारे गुलामों का है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का, अखंड हिंदुस्तान का बादशाह भीख मांगने आया है गरीब नवाज से औलाद की। और सखी के तो जाओ, सलीम चिश्ती के यहाँ चले जाओ,
सलीम चिश्ती क्या चले हजरत गरीब नवाज के मुरीद में नंबर आता है सलीम चिश्ती। जाओ सलीम चिश्ती के यहाँ जाओ। आज भी आप आगरा के करीब फतेहपुर सीकरी जाए ना, फकीर की हाजिरी हुई है, आज भी वो रास्ता बना हुआ है, गेट बना हुआ है, आज भी अपना हो के पराया हो। हर बंदा बताता ये वो रास्ता है कि अकबर सलामी देने के लिए यहां से आता था। किसको सलामी देने के लिए? सलीम चिश्ती को सलामी देने के लिए आता था। अल्लाह अकबर कबीरा। सुने, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतकारों की, तो सरदार का आलम क्या होगा। यार हिंदुस्तान अखंड भारत के शहंशाहों की झोलियां और गोदियां गरीब नवाज के गुलामों ने भर के दिखाई है। ये काम तो गुलाम कर दिया करते हैं, आका का लेवल तो बहुत ऊंचा है। उस्ताद ज़मन ने कहा किसी तैराक ने पाया न किनारा तेरा, ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। सलीम चिश्ती की चौखट से उनकी मुराद पूरी हुई, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम शहजादा सलीम रखा। ठीक है, जो बाद में मुगल आजम बना। चले, मैं मुगलों की दास्तान सुनाने तो नहीं बैठा ना, मैं जनाबे वाला जलालुद्दीन अकबर का शजरा पढ़ने बैठा हूँ। मैं तो अपने ख्वाजा की बात करने बैठा हूँ और अपने शहंशाह के कसीदे पढ़ने बैठा हूँ, बल्कि अपनी गरीब होने और अपने गरीब नवाज की गरीब नवाजी पर फख्र करने के लिए बैठा हूँ कि जनाब अखंड भारत के शहंशाह जहां फकीर बनकर हाजिर हुए, पृथ्वीराज चौहान के दौर से लेकर सारी मुगल हुकूमत तक और बहादुर शाह जफर के बाद से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के हर टट्टू तक और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद से लेकर दौरे हाजिर के प्राइम मिनिस्टर तक, पंडित नेहरू हो, भीमराव अंबेडकर हो, बड़े बड़े ने बारगाहे गरीब नवाज में सलामी दी। अगर कोई कहे कि ख्वाजा यूं, आप कह दीजिएगा पिछले 700 साल से अखंड भारत के शहंशाहों की मौजूदगी में भी गरीब नवाज की शाही पर कोई हर्फ नहीं आया, तो 5 साल के प्रधानमंत्री की वजह से हुजूर गरीब नवाज की शहंशाही पर कोई सवाल कैसे पैदा हो सकता? ये गरीब नवाज है। अल्लाह बड़ी देर में बोले आप। हाँ, पहले तो चार्ज रहते थे आप। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह रब्बु मोहम्मद। अरे दुरूद शरीफ पढ़ लो यार, चंदा थोड़ी मांग रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गरीब नवाज है, मगर बता रहा हूँ नफा बख्श है। अकबर आया, फायदा मिला। शाहजहां आया, फायदा मिला। जहांगीर कई दिन रहता था अजमेर में। आप क्या समझते हैं? अच्छा, हमारे लिए तो एसी रूम है, अटैच लेटरिन बाथरूम है। जहांगीर खेमे लगा के रहता था, कई दिन तक रहता था, हिंदुस्तान का राजा, और यहाँ जबीन अकीदत खम कर रहा है। क्यों भैया? इसलिए कि वो भी जानता है सिक्का तो चलेगा इसी राजा का। अगर ये अलग बात है कि हमने अपने अपने नाम के सिक्के छपवा रखे हैं, मगर हमारी इज्जतें बची हुई तो इनकी वजह से, इसलिए कि इन्हें रसूलुल्लाह ने भेजा है। अताए रसूल है, मुख्तार कायनात ने मुख्तार हिंद बनाकर भेजा है। इसीलिए इनकी शहंशाही पर कोई सवाल आना नहीं। और फिर शहंशाह ने सखावत का हक भी अदा किया साहब। जिनके गुलामों के जलाल से लोगों की जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उस गरीब नवाज के दिल की वसात पर अगर मैं गुफ्तगू करूंगा तो फजर हो जाएगी। लेकिन मैं तकरीर लंबी नहीं, मैं बात को खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह आप फजर की नमाज पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह कह दो, क्योंकि गरीब नवाज सरकार से वफादारी के मामलात सिर्फ ये नहीं है कि आप गरीब नवाज की मनक़बत सुन के झूम जाएं और सो जाएं, ये भी मोहब्बत की निशानी है। मगर मोहब्बत तो कुर्बानी का तकाजा करती है, मोहब्बत तो कुर्बानी मांगती है। और उसके लिए जरूरी ये है कि आप अपनी चाहतों को साइड में रखिए, ख्वाजा के मिशन को आगे बढ़ाइए। और वो मिशन ये है कि गरीबों को खिलाइए, लोगों के काम आइए,
गरीब नवाज सरकार काम आते थे। बुढ़िया आई का मेरा बेटा इंतकाल कर गया, काम आते थे, मेरा बेटा इंतकाल कर गया, बादशाह ने बेकसूर कत्ल कर दिया। तो फकीर बादशाह से तो लड़ेगा नहीं जाके, मगर कुदरत से तो बातें कर ही सकता है। फकीर अपनी जगह से बेकसूर, बड़ी भी बेकसूर कत्ल कर दिया क्या? हाँ हुजूर, मेरा बेटा बेकसूर कत्ल कर दिया गया। हुजूर गरीब नवाज उठे, लाशे के पास गए और लाश से कहा, किसे कहा? जोर से बोलो, जोर से, जोर से। तो धीरे बोलो, तुम्हारे अब्बा जोर से बोले। किससे कहा? लाश से। हम बात इसलिए पूछवाते हैं ताकि आपकी नींद भी जाहिल हो जाए और आपको बात भी समझ आ जाए। लाश से कहा, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है, अल्लाह के नाम से खड़ा हो जा। सुभान अल्लाह तो कहो यार। कोई मरीज ठीक हो जाए तो भंडारी की तारीफ करते हैं, या मुर्दा जिंदा हो रहा है सुभान अल्लाह ही नहीं कह रहे। हाँ, कोठारी की तारीफ करते हैं, साहब डॉक्टर कोठारी बहुत अच्छा, डॉक्टर भंडारी बहुत अच्छा, 2 टाइम की दवा दी, बिल्कुल ठीक कर दिया। अच्छा, यहाँ उन्हें हजरत शिरक नजर नहीं आता, शिरक वालों को यहाँ शिरक नजर नहीं। कोई कहते अजमेर गया था ठीक हुआ, तो तोबा 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 तोबा, शिरक कर दिया, ठीक अल्लाह करता है। मैं दीपक भंडारी ठीक कर सकता है, और जनाबे वाला वो कोठारी का नाम मैं भूल गया पूरा क्या है, तो दिनेश कोठारी, हजरत को याद है। खैर, ये तो जनाब जब उनके बारे में आप कह सकते हैं उन्होंने ठीक कर दिया, वो शिरक नहीं है। और गरीब नवाज के बारे में किसी ने कह दिया उन्होंने ठीक कर दिया तो शिरक है। अबे वहां भी हम ये कहते हैं दवा कोई भी साहब दे, शिफा अल्लाह देता है। जाएं हम किसी भी वली की चौखट पर, नेमत हकीकत में अल्लाह देता है। खैर, ये मुकद्दर की बात है, किसी के मुकद्दर में कुछ आया, किसी के मुकद्दर में कुछ। हमें फख्र है कि हमारे मुकद्दर में सुन्नियों का अकीदा आया। हमें इधर उधर इनकी उनकी से क्या लेना देना। शेख अपनी देख, आप अपने अंदर पावर पैदा करें तो पता चले कि गरीब नवाज की रूहानियत का मामला क्या है। हाँ, आपको और हमको किसी ताकत की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमल की जरूरत है। अगर हम अपनी जिंदगी में अमल पैदा कर लेना, गरीब नवाज कितनी ताकतवर जात का नाम मालूम है आप? गरीब नवाज सरकार ने कहो अगर बेकसूर कत्ल किया गया तो खड़ा हो जा। इतना सुनना था कि वो खड़ा हो गया। गरीब नवाज कितनी ताकतवर जात का नाम मैं बता रहा था। हुजूर गरीब नवाज के दौर में अगर लोग चाहते कि बेनमाजियों को तकलीफ दे दे और इन्हें नमाज ना पढ़ने दे, तो जो है आपकी बेनमाजियों को तकलीफ दें और इन्हें नमाज ना पढ़ने दें। किताबों में लिखा है कि वो लोग तकलीफ देने के लिए अपने घर से जैसे उठते थे तो कांपने लग जाते थे। घर उनका, सोच उनकी, ख्याल उनका, दुश्मनी नमाजियों से। गरीब नवाज अपने कमरे में, मगर पावर इधर ख्याल किया कि बेनमाजियों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, कांपना शुरू हो गया। आज सवाल यह है कि बेनमाजियों को तकलीफ देना तो छोड़िए, मस्जिदों की बेहुरमती हो रही हो फिर कांप नहीं रहे लोग। वजह, उस दौर में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा बावफा भी मौजूद था। उस दौर में सूफी हमीदुद्दीन जैसा नमाज में अर्श आजम दिखाने वाला भी मौजूद था। आज हम में वफा की कमी है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। हुजूर गरीब नवाज नवाजने पर आते हैं तो फिर तो जनाबे वाला पेट के अंदर के बच्चे भी बोल पड़ते हैं। सुना है ना? आखिरी बात बयान कर दूं, किस्सा सुना दूं, जबान पे आ गया, इजाजत है आपकी? सुना दूं? कितने लोग चाहते हैं कि सुना दूं? हाथ उठा दें। जो नहीं उठा रहे हैं वो क्या चाहते हैं वो भी बता दें। माशाल्लाह, चलें 99.9% लोगों ने उठा दिया। अब कोई बेचारा सुस्त होगा या हाथ में तकलीफ होगी, नहीं होता है। आदमी इंसान है, काम करके आते हैं लोग, थक हार के आते हैं, पत्थर तोड़ के, दीवारें तोड़ के लोग आते हैं। ये भी हमारी और आपकी क्या खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमें और आपको इस महफिल में बैठने की तौफीक बख्शी है। कयामत में तो पता चलेगा ना। कोई टेलीविजन के सामने टेढ़ा पड़ा होगा, कोई अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा होगा, काश नींद आ जाए। कोई लेटे लेटे परेशान हो रहा होगा, यार कब खत्म होगा।
कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, मगर फरिश्ते हमारे और आपके मुकद्दर पर खुश हो रहे होंगे कि इन्हें देखो, ये मस्ताने मुस्तफा जाने रहमत के दीवाने के नाम पर मस्त 1 बजे रात को नजर आ रहे हैं। ये जनाब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है, जिसे वो दिल अता फरमाए। ज़ालिका फज़लुल्लाह युती मन यशा, ये अल्लाह का फजल है जिसे। और गरीब नवाज तो ऐसी जात है, गरीब नवाज की मोहब्बत ऐसे ऐसे लोगों के दिलों। बाज तो कलमा भी नहीं पढ़ते मगर ख्वाजा पाक के नाम का विरद मारते हैं। बाज तो आप देखें, ये तो इस साल जैसा तैसा चला गया, बसें फुल, ट्रेनें फुल। किसी को तेरा नाम क्या है तो वो कहेगा गुलाम रसूल, पलट के पूछो तेरा नाम क्या है तो अजय वर्मा। तू कहाँ जा रहा है? अजमेर जा रहा हूं। तू कहाँ जा रहा है? अजमेर जा रहा है। होता है कि नहीं होता भाई? अपने भी दूसरे मजहब के लोग भी सलामी देने पहुंचते हैं। आप कहेंगे हर मजहब के लोग सलामी देने क्यों आते हैं? हर मजहब के लोग सलामी देने क्यों आते हैं? एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूँ, हालांकि लंबी तमहीद है, मैं इस पर भी अपने खिताबत के जौहर दिखा सकता हूँ, हालांकि मुझे तकरीर करनी नहीं आती, जुमला गलती से निकल गया। अर्ज ये कर रहा हूँ कि जनाबे वाला, बादशाह जो होता है वो किसी एक कौम का बादशाह नहीं होता। बादशाह जो होता है वो किसी एक फिरके का बादशाह नहीं होता। बादशाह किसी एक पार्टी का नहीं होता है। बादशाह तो जनाब हो किसी भी मजहब का, मगर शहंशाह तो सबका होता है। हुजूर गरीब नवाज की चौखट पर हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और सब आके ये बताते हैं आप हैं मुसलमानों के अमीरे कारवां, मगर आप हमारे भी शहंशाह हैं, आप इनके भी शहंशाह हैं, इनके भी शहंशाह। ये सुल्तानुल हिंद का दरबार है। मैं सुना रहा था किस्सा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दौर है, जमाने बाद किस्सा याद आया, पढ़ देता हूँ। मशहूर सा किस्सा है, हजरत सरकार गरीब नवाज का जाहिरी दौर है। गरीब नवाज के खलीफा अव्वल हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी अजीमुल मर्तबत जात है। इन पर गुफ्तगू करूंगा तो बात लंबी होगी, मगर इतना बताना चाहता हूँ, जानशीनी गरीब नवाज होने का शरफ इन्हें हासिल है। हुजूर गरीब नवाज ने ये भी समझाया, हुजूर की सुन्नत पर अमल करके। खैर चलें, बात पर बात निकलती जाएगी। मैं किस्सा सुना दूं, वरना लोग कहेंगे आखिरी कह के फिर आखिरी आखिरी करते रहते। मैं आखिरी किस्सा ही सुना रहा हूँ, आप बोर मत होइएगा। हो तो नहीं रहना, नहीं सुन्नी वैसे भी बोर नहीं होता, और फिर ख्वाजा गरीब नवाज का जिक्र हो तो फिर जनाबे वाला बोर हो जाए तो फिर सुन्नी कैसा हो? फिर तो वो हजरत की जुबान में PPS है, पिल सुन्नी, ढुलमुल यकीन मेरी जुबान में। ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना। हाँ बहुत होशियार हो माशाल्लाह तुम सब। चलो, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दौर है। शमसुद्दीन अल्तमश, जिसको तारीख अल-तुतमिश कहती है, वो हुजूर बाबा कुतुब का मुरीद और खलीफा है। बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत अल्तमश, शमसुद्दीन अल्तमश, बहुत बड़े अल्लाह वाले। इनके बारे में भी फिर कभी इंशाल्लाह पढ़ूंगा। अभी मैं किस्सा सुना देता हूँ सिर्फ। उनका दौर, वो बादशाह है और वो मुरीद है हजरत कुतुब पाक के। तो कुछ लोगों ने एक औरत को खरीदा, इसलिए कि जब किसी पाकबाज की पाकबाजी से लोग तंग आ जाते हैं तो फिर उसे मैला करने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि अगर उसका दामन दागदार हो तो फिर उसे कोई बचा नहीं सकता, अल्लाह महफूज रखे। और अगर उसका दामन दागदार ना हो तो फिर खुदा बंदे कुद्दूस उसके बचने के असबाब खुद पैदा फरमा देता है। शर्त यह है कि तड़प के बंदा मौला की बारगाह में रो ले। और फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बात, हजरत कुतुब पाक का शोहरा पूरी दिल्ली में था, पूरी दिल्ली में बड़े बड़े वली हजरत कुतुब पाक की शोहरत को देखकर हैरान और परेशान थे कि यार इतना बड़ा मर्तबा और मकाम इस बंदे को कैसे मिल गया। तवज्जो है, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब दिल्ली के रास्ते से गुजरते थे ना, एक मर्तबा गरीब नवाज ने अपने साथ अजमेर ले जाने लगे। वाकया लंबा नहीं सुना था। जब ले जाने लगे ना तो लोग गरीब नवाज सरकार के पीछे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और बख्तियार काकी के पीछे लोग,
और गरीब नवाज इस नीयत से ले जा रहे हैं कि अब तुम अजमेर रहना, दिल्ली मत आना। वाकया बड़ा लंबा है, मैं फिर कभी सुनाऊंगा। चोटीला में सुनाया था, फिर कभी सुनाऊंगा, अभी याद है मुझे वहां सुनाया, फिर कभी सुनाऊंगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जहां पैर रखते थे, पैर जहां अपने चप्पल मुबारक रखते थे, दिल्ली के लोग वहां की रेते उठा के अपने सर पे रखते थे। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का एहतराम उस दौर के मुसलमान करते थे। 1925 की कंपनी क्या जाने कि अल्लाह वालों की ताजीम और तौकीर का मामला क्या है, इन्हें क्या पता, बंदर क्या जाने। आगे तो आप जानते ही हैं किसका स्वाद आप बंदर थोड़ी हैं, आप तो जानते ही हैं। तो अर्ज ये कर रहा था कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये मकबूलियत शहर दिल्ली में थी। ठीक है, इससे अंदाजा लगाएं आप हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। तो लोगों ने प्लानिंग की कि इनको बदनाम कर दो, और जाहिर है कि शरीफ लोगों पर जब घिनौना इल्जाम लगता है तो उनको यही समझ नहीं आता कि हम रिप्लाई कैसे करें। जब शरीफों की ये शराफत होती कि वो जवाब नहीं देते। लोग, बहुत से लोग ये समझते हैं, और क्लियर कर दूं कि फला फला मसले पर फला फला साहब जवाब नहीं देते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें फॉल्ट में हैं। ये हमारी शराफत है कि हम मुंह लगाना नहीं चाहते, वरना हम भी खटिया खड़ी करना जानते हैं और डब्बे गोल करना जानते हैं। मगर बात यह है कि हमें अपने बुजुर्गों का तरीका आता है कि जनाब अपने किसी जाहिल को जवाब देने का मतलब यह है कि उस जाहिल को आप ऊपर चढ़ा रहे हैं। हम जाहिलों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि अल्लाह ने अपने कुरान में निशानी बताई है अल्लाह वालों की, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। जब जाहिल उनसे झगड़ते हैं तो कहते हैं सलाम, और वो आगे चले जाते हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। तो शरीफों का ये अंदाज होता है कि वो रिप्लाई नहीं किया करते, जहां बहुत जरूरी हो जाता है वहां जवाब देते हैं, वगरना तो या तो वो सब्र कर जाते हैं या फिर अपने मौला के सुपुर्द करते हैं, तू जान तेरे बंदे जाने। वरना फिर एक ये भी मसला होता है कि जनाब ए अल्लाह ये काम को मैंने मैदान हश्र के लिए छोड़ दिया, अब उसी दिन देखा जाएगा, इस बंदे को तो उसी दिन समझा जाएगा। कुछ काम कयामत के दिन के लिए भी, ये मैं अपने दिल की बातें करने लगा हूँ। बात को मैं इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। कुतुब पाक पर इल्जाम एक औरत ने लगाया इंतहाई गंदा, और अल्तमश के यहाँ जाकर लगाया। अब अल्तमश मुरीद है बख्तियार काकी का, अगर वो डायरेक्ट फैसला कर देता है तो लोग कहेंगे अपने पीर साहब की इज्जत की वजह से इसने इंसाफ नहीं किया। मगर वहां तो घोटालों का मसला नहीं है ना, वहां तो हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की शरीयत को सामने रख रहा है। औरत ने जाकर बादशाह से शिकायत की, मेरे पेट में जो बच्चा है ये जो सूफी बना फिर रहा, नौज बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, गुस्ताखी के जुमले की नकल गुस्ताखी नहीं है। उसने कहा ये जो सूफी बना फिर रहा है, ये मेरे पेट में जो नुत्फा है, जो बच्चा, वो इसी का है। का किसका? का कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। अस्तगफिरुल्लाह। अल्तमश के सामने, मुरीद के सामने पीर की ऐसी बेहुरमती। मगर अल्तमश भी मजबूर है तो अपने पीर पर मुकम्मल भरोसा, इसलिए कि जिसके मुरीद की तहज्जुद ना छूटती हो वो मुरीद अपने पीर पर कितना भरोसा करता होगा। जिसका मुरीद होने के बावजूद नमाजें जमात से पढ़ता हो, ये वही अल्तमश है ना। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी नमाज असर की कभी सुन्नते गैर मुअक्कदा कज़ा ना हुई हो, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी कभी नमाज जो है वो सफ़े ऊला में ना छूटी हो। मेरे जनाजे की नमाज, मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसकी कभी तहज्जुद ना छूटी हो। बड़े बड़े उलमा हाथ बांध के खड़े थे, और जब वक्त गुजरता जा रहा था तो रोता हुआ अल्तमश आगे बढ़ा था, और उसने रोते हुए अपने पीर की जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, और अपने पीर के जनाजे की चारपाई का पाया पकड़ के कहा था, हुजूर आप तो चले गए, मेरे राज को फाश करके चले। हिंदुस्तान चलाने वाला तहज्जुद नहीं छोड़ता था। आज रात भर टैक्सियों में बेवजह की बातें करने वाला 5 टाइम में से 1 टाइम नहीं पढ़ता, और फिर सोचता है कि हम औरंगजेब क्यों नहीं बनाए गए, हम शाहजहां के दौर में क्यों नहीं आए, हमें क्यों नहीं हुकूमतें मिली। तस्लीम सुने, जिनके रुतबे है सिवा उनको सिवा मुश्किल है। बात में पूरी कर दूं तेजी के साथ, जिसका मुरीद ये है उसको अपने मुर्शिद के तकवे पर कितना भरोसा हो, और वो मुर्शिद भी गरीब नवाज का जानशीन।
अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर गरीब नवाज को जानशीन, लेकिन कर कुछ नहीं सकता था, इसीलिए कि अगर फौरन फैसला कर दे तो लोग बादशाह पर सवाल उठा सकते। हालांकि एक बादशाह का कर कुछ नहीं सकते क्योंकि वो बादशाह है, उसके कामों पर सवाल लगाने की कोई ऑफिस ही नहीं बनाई जाती, बादशाह जो चाहे करे, मगर उसे उसूल जहन में है। उसने बड़ी परेशानी के आलम में ये सोचा कि मैं क्या करूं, क्या करूं। उस औरत से कहा, तू क्या बक रही है, क्या कह रही है? कहा, मैं सही कहती हूँ। अल्लाह, तो उसको मुकम्मल तौर पर सिखा के लाया गया। अब अल्तमश भी परेशान है कि मैं अपने पीर का दिफा कैसे करूं। उनकी तो इतनी इस्तिताअत भी नहीं ना कि वो पीर से जाके पूछ भी ले कि हुजूर ये सच कहती है कि झूठ कहती है। इसलिए कि सवाल तो वहां होता है जहां आपके दिल में तसव्वुर आया, तब सवाल होगा। आपने इस चीज को समझा कि ये भी हो सकता, मैं भी हजरत ने किया हो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, तभी तो आप सवाल करेंगे ना। अगर आप इस चीज को सिरे से मानते ना, हजरत कर ही नहीं सकते। अरे एक बार पूछ, अरे मुमकिन ही नहीं यार, पूछना क्या। बात समझ आ गई आपको? मैंने अपने अंदाज में समझा दिया, आगे चलता हूं। तो वो पूछ भी नहीं सकते कि हजरत माजरा क्या है। अब इधर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को पता चला कि इतना गंदा इल्जाम, जाहिर है कि अब ये अगर जाके कहें मैंने ऐसा किया नहीं तो फिर गवाह कहां से लाएंगे। फकीर आदमी, अल्लाह वाले, कहां इन चक्करों में फंसा दिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे। इसका मुरीद बाबा फरीद हो यार, वो करने पर आए तो क्या कुछ कर देता, मगर आलमे असबाब के जो सबब हैं उन प्रोटोकॉल का ख्याल किया गया है। वरना जनाब ये वो लोग हैं जिन लोगों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों में इतना पावर है कि वो जबान से कह दे तो बंदा तड़प के मर जाता है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की महफिल में एक बंदा शराबी आ गया, शराबी महफिल में आ गया। मेरे सुल्तान ने जलाल में कहा, लोग शराबी आ जाते हैं मेरी महफिल में और जिंदा रहते हैं। मखदूम साहब इतना कहा, वो मर गया वहीं। जब गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम का ये हाल है तो फिर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मगर जनाब हर जगह पावर का इस्तेमाल भी तो फिर नहीं किया जाता, हर जगह तो इख्तियार नहीं दिखाया जाता, कई जगह तो फिर इम्तिहान की मंजिलें भी होती हैं। सब्र किया और रोकर अपने मुर्शिदे बेमिसलो बेमिसाल आकाए हिंदुस्तान, मालिके हिंदुस्तान, शहनशाह हिंदुस्तान, क़िबला आशिकान, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, सरताब कदम आले रसूल, चमनिस्तान ज़हरा के महकते हुए फूल, हजरत सरकारे इमाम हुसैन की नस्ल पाक का शहजादा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विरासतों का वारिस, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर के उलूम का वारिस, इमाम जाफर सादिक की सदाकत का अमीन, ज़ैनब कुबरा के एहसान का बदला, हजरत सरकारे इमाम अली रजा, इमाम तकी नकी की मेहनतों का समरा, इमाम हसन अस्करी की दुआओं का नतीजा, हजरत सुल्तान गयासुद्दीन की आंखों का तारा, बीबी माहे नूर के दिल का उजाला, औलाद हुसैन, तमाम सुन्नियों के दिल के चैन, हुजूर सरकार सैयदना मुईनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी अल मारूफ हुजूर गरीब नवाज को पुकारा, या शेख अल मदद, या गरीब नवाज अल मदद, आपका मुरीद व जानशीन इस वक्त बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। मेरी इज्जत पर सवाल आ गया, मेरे किरदार पर लोगों ने इल्जामात आयद कर दिए हैं, मैं परेशानियों में घिर चुका हूं। ऐ मुश्किल कुशा के शहजादे मेरी मुश्किल कुशाई फरमाएं। आंखें रो रही हैं, आंखें डिबडबा रही हैं, आंसुओं के कतरे रुखसारे पाक पर गिर रहे हैं, दिल तड़प तड़प कर सुल्तान को पुकार रहा है। और इधर पुकारा दिल्ली से जा रहा है, अजमेर का शहंशाह, अजमेर में जलवागर है, कायनात के मुख्तार रसूल मुहतशम ने फरमाया था, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखता है। पुकारा दिल्ली से जा रहा है, खबर अजमेर में आ रही। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा उमर फारूक ने भी तो करके दिखाया है। उमर मदीने में
सारिया नेहावंद में और मुल्क के नेहावंद में इस्लामी लश्कर जंग कर रहा है। मुस्तफा के शहर में मिंबर पर उमर बिन खत्ताब बैठे हैं और यहीं से उस मुल्क की सैटेलाइट तो थी नहीं उस दौर में, अपनी ईमानी सैटेलाइट से, अपनी रूहानी ताकत से हजरत उमर बिन खत्ताब उस मैदान जंग को देख रहे हैं। हदीस शरीफ में, मिशकात में हदीस है, और कहा या सारियतल जबल, ए सारिया, इस्लामी लश्कर के कमांडर, ए सारिया पहाड़ की पनाह ले लो, पहाड़ की। उमर हो मदीने में निहामंद कैसे दिख रहा है? उमर हो इस शहर में वो मुल्क कैसे दिख रहा है? जवाब आएगा अल्लाह वालों को दिखता है। हदीस शरीफ में अल्लाह वालों को दिखता है। तो जाहिर बात है जनाब, हम भी तो यही कहते हैं अल्लाह वालों को दिखता है। पुकारा दिल्ली से जा रहा है, खबर अजमेर वाले को हो रही है। जलसा जोधपुर में हो रहा है, खबर अजमेर वाले को हो रही है। इसलिए कि जनाब अल्लाह ने ताकत ही कुछ ऐसी दे रखी है, जब मादी ताकतें हमारी और आपकी लोकेशन से ये कैप्चर कर सकती है कि बंदे की सिम इस वक्त किस लोकेशन पर है, और पुलिस हमें और आपको ट्रेस कर सकती है। जब पुलिस गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की हमारा पता लगा सकती है, तो मुस्तफा के वफादारों की ताकत कहां तक हमारा पता लगा सकती है। पुलिस तो जमीन के ऊपर का पता लगा सकती है, अल्लाह वाले जमीन के अंदर का भी पता लगा सकते, अंदर का भी पता लगा सकता, अंदर का भी। ये इस पर भी बड़े किस्से हैं, सुनाऊंगा नहीं, आखिरी वाला है, आखिरी सुना देता हूं। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रो रहे हैं, अपने पीर को पुकार, हुजूर गरीब नवाज चंद कदम चले अजमेर पहुंच, अजमेर से दिल्ली पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो यार। आप चंद कदम में अजमेर पहुंच सकते, अजमेर से दिल्ली पहुंच सकते हैं चंद कदम में। तो कैसे पहुंच गए गरीब नवाज? इस पर भी बड़ी बातें हैं, इस पर भी 1 घंटा तकरीर कर सकता हूं। ये मुफ्ती आजम राजस्थान का इल्मी फैजान है। हाँ, इसी पर कि अल्लाह वाले के लिए जमीन समेट कैसे दी जाती है, ये भी एक मुकम्मल मौजू है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगर तकरीर नहीं करूंगा, आप डरिए मत। हाँ, कई लोग तो इसलिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं कि अब नहीं करेंगे, शुक्र है सुभान अल्लाह। दिल के फपोले चल उठे सीने के दाव से। चले आग वाग मत लगाइए, आगे चलते हैं। हजरत सरकार गरीब, सवाल मैंने ये कर दिया कि भाई पहुंचे कैसे। हजरत सरकार सूफी हमीदुद्दीन नागौरी फजर पढ़ा के अजमेर आते थे, जोहर में वापस पहुंच जाते थे अजमेर फजर पढ़ाने। फजर पढ़ाकर अजमेर शरीफ से नागौर आते थे और नागौर शरीफ से वापस जोहर पढ़ाने के लिए अजमेर पहुंच जाते थे। कैसे जाते थे पता ही नहीं, कैसे जाते थे। गौस पाक के 10 किस्से ऐसे हैं। आंख बंद करके 2 कदम चलाया, निकले बगदाद से पहुंच गए बुखारा। का हुजूर यहाँ किस लिए आए? का यहाँ का कुतुब इंतकाल कर गया था, दूसरे को कुतुब की विलायत, कुतुबियत की सनद देने आया था। आप कहेंगे ये सब तसव्वुरात क्या बातें करते हो, कहाँ से मिलते हैं? हमने कहा कुरान से मिलते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान से मिलते हैं। जहाँ जिन्नातों की ताकतें खत्म हो जाती हैं, वहां मुस्तफा वालों की ताकतें शुरू होती हैं। ये हम नहीं कहते, बाबा कितने झूठ बोले, कुरान तो नहीं झूठ बोलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर है, बिल्किस का तख्ता मंगाना है। मैं कभी तफसील से बयान करूंगा, पिछले दिनों शायद मैंने कहीं किया था, तवज्जो। बिल्किस का तख्ता मंगाया, 80 गज लंबा, 40 गज चौड़ा, हीरे जवाहरात जड़े हुए, 7 महल के अंदर, और 7 महल के दरवाजों पर ताले। और सुलेमान जोश में है कि लाओ, कौन ले आएगा तख्ता? मैं नहीं कहता। सूरतुन नमल 19वां पारा उठा के पढ़िएगा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। जिन्नातों में से एक इफ़रीत खड़ा हो गया, ऊंची क्वालिटी का बदमाश खड़ा हो गया। मैं ले आऊंगा। कितनी देर में लाएगा? कि आपकी ये महफिल खत्म होगी, आपका ये जलसा खत्म होगा, उससे पहले इतने 100 किलोमीटर जाऊंगा,
7 महल में बंद है, कोई बात नहीं, मैं 7 महल के अंदर चला जाऊंगा, इतना भारी भरकम तख्ता है, उसको उठा के आपके यहाँ ले आऊंगा और आपकी महफिल खत्म नहीं होगी, और मैं इस पर ताकत रखता हूं। इन्नी अलैहि लक़वी, यही फर्क होता है अल्लाह वालों में और मुतकब्बिरों में। हाँ, यही फर्क, ये कुरान के अंदाज से सीखिए। मैंने शुरू में कह दिया मौजू तफसील तलब है, मगर मैं तफसील में नहीं जाता। हज़रत सुलेमान ने कहा बैठ जा, मुझे तो इससे पहले चाहिए, इससे और जल्दी कोई ले आए। बताइए, इतने 100 किलोमीटर जाना है, तख्ता इतना भारी लेके आना है, और जलसा खत्म उससे पहले भी ले आएगा। कहा नहीं नहीं बैठ जा, तो बैठ जा। असल मकसद था अल्लाह वालों का पावर दिखाना। और अल्लाह ने सुलेमान के दौर का किस्सा मुस्तफा को क्यों बताया? मुस्तफा तो सब जानते हैं, फिर क्यों बताया? याद दिलाया ताकि सिद्दीक की टीम को भी पता चल जाए, और सहाबा के तवस्सुल से ताबईन जान ले, ताबईन के वसीले से तबे ताबईन जान ले, अइम्माए मुज्तहिदीन जान ले, जुमला अइम्माए दीन जान ले, तमाम मोमिनीन जान ले। क्या सुनो, एक अल्लाह वाला खड़ा हुआ, कुरान ने क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक वो खड़ा हुआ जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। कुरान की तफसीर में लिखा अल्लाह के इस्म आज़म का वो आमिल, नाम उनका आसिफ बरखिया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वली। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? अना आती कभी कब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान मुकद्दस का मतन पढ़ रहा हूँ, यूं नहीं ये लोग आला हज़रत वाला तर्जुमा करके झूठ बोल देते हैं। बेवकूफ कब तक बनाओगे? हाँ, अरबी वाला तर्जुमा ले आओ, पढ़ लो, बताओ इंदहु का माना क्या होता है, इल्मुम मिनल किताब का माना क्या होता है। कब तक बेवकूफ बनाने? तर्जुमे में तब्दीली कर लेते, डिक्शनरी से तर्जुमा कर ले दीवाने, आओ डिक्शनरी से तर्जुमा कर लो। काला का माना क्या होता है, इंदहु इल्मुम मिनल किताब का माना क्या होता है, अन यर्तद्द इलैका तरफुक का माना क्या होता है। तफसीर पढ़ ले। आपको सदरुल अफाजिल की तफसीर पर एतमाद नहीं है, जलालुद्दीन सुयूती पर तो एतमाद है। सुयूती को पढ़ ले, इमाम महल्ली शाफी को पढ़ ले, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी को पढ़ ले, पढ़े तो सही, मगर जनाबे वाला छुपने से काम नहीं बनता, पढ़ने से काम बनता है। अल्लाह के नबी जनाबे सुलेमान की उम्मत का वली, नाम आसिफ बरखिया, उनका लोगो सारे मौजूद थे। हजरत सुलेमान से कहा अल्लाह के नबी आप अपनी निगाह ऊपर कीजिए, ऊपर देखो, आप नीचे देखेंगे उससे पहले इतने 100 किलोमीटर चला भी जाऊंगा, 7 महीनों के अंदर भी चला जाऊंगा, तख्ता भी ले लूंगा, 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा हीरो जवाहरात से जड़ा हुआ 7 महलों में बंद तख्ता उठा लाऊंगा। आपकी पलक नीचे आएगी, तख्ता आपके सामने होगा। जनाब, उसने पूरी मीटिंग का टाइम लिया था, इन्होंने पलक झपकने का, मगर फर्क देखे, उसने कहा मेरे पास ताकत है, मैं ले आऊंगा। इन्होंने कहा मेरे पास मेरे अल्लाह का फजल है, मैं ले आऊंगा। यही फर्क है, यही फर्क है। मगरूर कहता मेरे पास पावर है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर अल्लाह वाला कहता मैं क्या, मेरी हस्ती क्या है, तो सब अल्लाह का करम है। ये रसूल पाक की अता है। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये आज़ा मिन फज़ल रब्बी जो दुकानों पे मकानों पे लिखा होता है, ये इसी आयत का टुकड़ा है। अभी पढ़े ना, दैनिक भास्कर थोड़ी आपको कुरान सिखाएगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। राजस्थान पत्रिका भी नहीं सिखाएगा। हाँ सुने, उन्होंने कहा मैं ले, अच्छा ले आए। अब आप सोचिए कि इतनी जल्दी कैसे गए, तख्ता उठाए लाए, निगाह नीचे नहीं आई, उससे पहले जाके आ गए। तो जब सुलेमान की उम्मत का वली जाके आ सकता है, तो मुस्तफा जान रहमत की उम्मत का वली 4 कदम में अजमेर से दिल्ली क्यों नहीं पहुंच सकता? बल्कि जनाब गरीब नवाज तो हर रात काबा जाया करते थे। मशहूर सी बात है मेरी, अब एक एक बात तो क्या रोज रोज करें, बहुत कोई बातें इतनी वायरल हो जाती हैं कि दोबारा उसको बयान करने से गुरेज करना पड़ता है। चले फिर, हालांकि हम कोई वीडियो के लिए बयान थोड़ी करते हैं, हम तो गरीब नवाज सरकार की गुलामी करने के लिए बयान करते हैं।
ये शहंशाह की मर्जी है, हमें क्या मतलब कितने व्यू आए कितने नहीं आए, हमें तो ये देखना है कि गरीब नवाज ने एक बार देख लिया तो अपना काम पूरा हो जाए। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। कहें कुछ नहीं, बस मुस्कुरा देंगे अगर हश्र में देखकर फरिश्ते समझ जाएंगे कि ये इधर का ही है, इधर उधर नहीं ले जाना। कहें कुछ भी नहीं, मुस्कुरा के देख लेंगे मेरे अपने इश्क के जुमले। कहें कुछ भी नहीं, मुस्कुरा कर देख ले, अल्लाह के फरिश्ते जान जाएंगे राजी हैं जब भी मुस्कुरा के देख रहे हैं। बस दुनिया भी कामयाब है, जिंदगी भर का चीखना चिल्लाना भी कामयाब है, और सफरों की सोबतें भी कामयाब है, सारी मुश्किलें भी जनाब खुशी से कबूल हैं। बस एक बार मोहब्बत से वो मुस्कुरा कर देख लें। सुने जनाब, बात कर रहा था गरीब नवाज पहुंच गए दिल्ली। जब दिल्ली पहुंचे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुलाकात हुई। कुतुब पाक ने हजरत गरीब नवाज के कदम को हाथ लगाकर, हजरत गरीब नवाज के कदम चूमकर बहुत सिसकियां रो रो ले लेकर अपनी दास्तान सुना दी। अल्लाह अकबर। हुजूर गरीब नवाज सरकार ने अल्तमश को बुलाया, बादशाह को बुलाया, दरबार लगाया जाए, फैसला होगा। अल्तमश तो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए कि लोग इल्जाम न लगा दें कि अपने पीर की बात आई तो झूठा मूठा मुकदमा ही खत्म कर दिया। यहाँ तो फाइलें जला दी जाती हैं चोरों की, मगर इस्लाम वालों का तरीका था। यकीन है कि बेकसूर है, मेरा पीर है, मगर उसूल ये है कि दरबार लगना चाहिए। हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब शहंशाहों का शहंशाह जब अजमेर से दिल्ली आया, अल्तमश दरबार लगाया जाए। हुजूर जो आपका हुक्म। अल्तमश भी मौजूद हैं, लोग मौजूद। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निगाहें झुका के खड़े। हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया उस औरत को बुलाया जाए जिसने ये गंदा इल्जाम लगाया। औरत को बुलाया गया। हिंदुस्तान का शहंशाह इरशाद फरमाता है, मैं मोइनुद्दीन हसन हूँ, अल्लाह का बंदा मोइनुद्दीन हसन, मुस्तफा का गुलाम मोइनुद्दीन हसन। मैं पूछता हूँ तुझसे कि तू बता, तू किसका लुत्फा है? तेरा बाप कौन है? तेरी माँ से जवाब नहीं लेना। तू बता, तू किसका लुत्फा है? किताबें आज भी गवाही देती है, माँ के पेट से बच्चा बोलता है, मैं तो एक चरवाहे का हूँ, इसने फला फला से पैसे लेकर बख्तियार काकी पर इल्जाम लगाया है। बच्चा बोलता जाता था, कुतुब पाक के किरदार की सफाई यकीनी होती जाती थी और दुनिया इस बात को मानती जाती थी, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतकारों की। सरदार का आलम क्या होगा? इकबाल की रूह चीख के कहती है, सुन भाई न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलते ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, जला देती है शमे कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। नमाजों की पाबंदी करें, लोगों के लिए नफा बख्श बने, गरीब नवाज के तरीके पर चलें। कल भी इज्जतें, रिफअतें, नौकरियां, वकार, रिस्क, माल, मनाल, खूबसूरती, हुस्न, इज्जत, चाहो, जलाल, तमाम चीजें हमारा इस्तकबाल करती हुई नजर आएंगी। अल्लाह आपको, मुझको, सबको गरीब नवाज का वफादार सिपाही बनाए। आमीन बिहक़ ताहा व यासीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डालकर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।